प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज आपके लिए लाया हूं भाई SCRT कक्षा तीसरी, विषय है EVS झरोखा, पाठ है 15 है, कम हुई दूरियां। दूरी कम को करोगी बे, दूरी तो उतनी ही रहोगी। पूरत है दिल्ली जितनी दूर है नहीं बे, उतनी ही दूर रहोगी दिल्ली तो। उठ के कुकर चल लगी वाह। इसका मतलब ये हो गया, पहला पैदल चलिया कर दे, घोड़ा गाड़ी में चलिया कर दे, साइकिल में रिक्शा में चलिया कर दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता भाई मोटरसाइकिल आ गया, स्कूटर आ गया, कार जीप बस आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता और तेज रेल आएगी, जहाज आएगी। तो कुल मिलाकर ना जड़ा पे के बेरा 1 हफ्ता में पहुंचा कर दे और 1 घंटा में पहुंचने लग गए। तो प्यारे बालको दूरी आपे कम होगी। पहला अमेरिका गणिये दूर लग गया करता, अरे सवेरे तो भारत में हो के बेरा और अमेरिका में जाकर चाय पी लिया आदमी, सा काम हो रहा है सारी धरती पार करके। तो भाई सभी चुन्नू मुन्नुओं बटले हो जो चूल्हा न्योंद है सबकी वो पाठ करांगे भाई यहाँ पे यातायात के साधनों के बारे में। कौन से यातायात के साधन धरती पर चल रहे हैं, कौन से पटरी पर चल रहे हैं, कौन से आसमान में उड़े हैं और कौन से जल में पानी में चल रहे हैं। तैयार हो भाई लड्डू? यस सर। बच्चों याद करो पिछले 1 साल में तुम्हें कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला है, कहाँ तुम किस किस साधन से गए थे। दिए गए चित्र में साधन पर टिक का निशान लगाओ। तो भाई बालकों की मैं तो पटरी पर चल रही है साधन से, कि मैं ये सड़क के ऊपर, कि मैं पानी में चल रही है, जड़ा जड़ा तो हमने यात्रा करियो, तांगा में बैठे हो, रिक्शा में, स्कूटर पे, जीप में, या फिर बैलगाड़ी में गए हो, मोटरसाइकिल पे, जहाज में, रेल में, तो बताना है सारा। टिक मार्क लगाओ, बताओ भाई क्या क्या में गए थे अपने रिश्तेदारिया में, या फिर कोई सैर सपाटा पे गए हो, मान लिया ट्रिप पे गए हो, अपने क्लास के साथ टीचर के साथ गए हो। बताओ भाई आकाश, बताओगे भाई किस किस में गए थे? बस में, कार में, रेलगाड़ी में और जीप में। कार में भी बैठे, रेल में भी बैठे भाई, स्टेशन लगता हुआ कड़िया, और भाई फिर बस में, जीप में। बहुत बढ़िया। तुम सर जी, का मैं मोटरसाइकिल पे। मोटरसाइकिल पे भी गए थे थोड़ी ही देर? अच्छा, और कौन सा साधन में सवारी करी? साइकिल पे और बैलगाड़ी पे, वैसे और नहीं। अच्छा, कच्चा रास्ता में को जाना पड़ा बिकड़िया बैलगाड़ी में। बहुत बढ़िया भाई। तो ये यातायात के साधन है अपने, जिसमें आप सफर करा है, यात्रा करा है और अपने आसपास की दूरी तय करा सा। समझ में आया भाई? हाँ जी। चित्र देखो और लिखो। अगर तुम्हें घर के पास किसी स्थान पर जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? घर के पास जाना है भाई, लोहा दौरा पड़ोस में, तो रेल मंगाओगे कि जहाज मंगाओगे, किश्ती मंगाओगे कि मोटरसाइकिल मंगाओगे, बैलगाड़ी में जाओगे, कार में जाओगे? सर जी, साइकिल पे। साइकिलें पे बिक जाएंगे, और इतनी दूर क्या ना जहाज खींचा थे। अमेरिका में जाना हो तो ले जहाज में भी जाना पड़ा भाई। अगर दूर गांव या शहर में जाना हो तो इनमें से किस साधन से जाओगे? सर जी, बस में जावांगे। बस में कोई कार कूर पाए जाए, क्रूजर, गाड़ी, जीप, मोटरसाइकिल की में फंस जाओ भाई, चाह पाना काम चलना चाहिए अपना। तो भाई आगे है चर्चा करो। चर्चा करो। किन किन कारणों से लोगों को घर से दूर जाना पड़ता है? व्यापार करने के कारण, बदली होने के कारण, मजदूरी करने के कारण। भाई कोई नौकरी लग रहा है वो अपनी ड्यूटी पे जाओगा, व्यापारी है अपना व्यापार खातर दुकान खोलन खातर जाओगा। भाई कोई मजदूरी करण क्या, जो भी कोई अपना काम पा रहा है अपना ठिकाना पे जाओगा। कोई किसान फसल बेचने जाओगा बाजार में रो रहे तो अपने साधना में जाओगा भाई। तो इस तरह तो लोग ना अपना अपना काम के वास्ते जाना पड़ा है भाई यातायात के साधना में। कोमल के मामा की शादी। कोमल के मामा की शादी। ले भाई, कोमल का मामा का ब्याह में चल लांगे, लड्डू खावांगे, तैयार होनी सारे? हाँ जी। ले भाई, कोमल अपने मामा की शादी में बेंगलुरु गई। वह, उसके माता पिता और छोटी बहन ऑटो रिक्शा से रोहतक बस अड्डे पर गए, और बस अड्डे पर बहुत सी बसें खड़ी थी। टिकट लेकर वे दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए। ले भाई, रोहतक बस स्टैंड पर 2 नंबर पर गुड़गांव दिल्ली की बस मिला से,
नया बस अड्डा पे और दिल्ली वाली बस में चढ़ लिए बा टिकट लेकर ना मैं तो बंगलुरु जाऊंगे। और यह बंगलुरु कड़ा से कर्नाटक की राजधानी से अंतरिक्ष का नगर भी बोलिया करा जिसने। और रेल में जाऊंगे 2-3 दिन लगेंगे उन्ना रेल में इतना लंबा सफर से। सर जी ये तुम्हारा वाला काम हो गया। हाँ तेरा भी मामा बंगलोर में रहा है ठीक से भाई। तो भी जाइए कदे न्यू टिकट लेकर ना। सोचो और लिखो क्या तुमने कभी बस से यात्रा की है, यदि हाँ तो कहाँ की। हाँ जी मैंने बस की यात्रा करी है जब हम गांव में जाया कर रहा। गांव में जाओ मामा का गया था कभी और अपने स्कूल की तरफ से टीम गई थी तो बसे में गए थे कनखरे के। और तुम्हें बस से सफर करना कैसा लगा। सर जी अच्छा लगा। कोई तो फोर जैसा नू कोनी काट का शीशा तो बाहर नू बैठेंगे टोर मचलों को बस इन्हें की है बस ले सारी दुनिया। और 5-6 पेड़ चलते दिखेंगे रोर न्यू जमा लखावा भी नू गए जनो को यू उसका टाटा बिटला का हाथ लाए आज। बस अड्डे पर क्या देखा। सर जी खाने पीने की दुकानें, अखबार पढ़ते हुए कुछ लोग, बंदर बंदर देखे थे। बंदर बुंदर भी देखे थे, अखबार पढ़े थे लोग, खान पीने की दुकान भी देखी। अच्छा हलवाई की दुकान भी देखी थी के। हाँ जी। रसगुल्ले क्या तक नहीं लाए मेरे खातर फिर है। सर जी आपने मंगाए तो कौन है। कल ले आइयो जब जाओ। सफर करते हुए रास्ते में क्या क्या देखा तो भाई ये चीजें हमें खेत पेड़ शहर गांव बहुत सी चीजें दिखाई देती है। लगभग 1 घंटे बाद जब उनकी बस मुंडका पहुंची तो उन्होंने वहां ऊंचे पुल पर चल रही मेट्रो ट्रेन देखी। तो भाई मेट्रो ट्रेन भी ट्रेन की डालो वैसे, लेकिन इसकी खिड़की खड़की ऑटोमेटिक बंद होया करे से। एक पास सा हुआ सा वो उसका मैं दे दे और वो भीतर बढ़ जाए सवारी बाहर लगट जाए ऑटोमेटिक। कुल मिलाकर सेफ्टी की ट्रेन है एक तरह से। तो भाई दिल्ली बस अड्डे पर पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो रिक्शा लिया। स्टेशन की टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी, लेकिन कोमल के पापा ने तो पहले से ही आरक्षण करवा लिया था। वे अपने सामान सहित एक्सप्रेस ट्रेन में बैठे गए। तो भाई आरक्षण का मतलब वो है बुक करवा ली सीट पहले। जड़ता हुआ चाले थे रोहतक रातक तय ओढ़े था टिकट कटवा ली बंगलुरु की। यार सीट नंबर रिजर्व हो गया कंप्यूटर के हिसाब था पहला ही हो जाए भाई या सीट फलाना आदमी की है इसने पीछे दे दिए हैं इस पर कोई नहीं बैठेगा, उसका मतलब आरक्षण हो ऐसा है। तो प्यारे बच्चों भीड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा, कंप्यूटर पर यहाँ पीछे देने लाए गए टिकट कटवाने लाए गए रेलवे स्टेशन पर। तो उन्होंने टिकट कटवाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले कटवा चुके थे। दौरे दौरे क्यों डरना है। तो पहुंचो तो जानो। पहुंचो तो जानो। ले भाई एक जिग जैग सी इस तरह की वर्ग पहली सी दे रखी से यहाँ, जिसमें जैसे ऑटो स्टॉप दे रखा है, बस है, रेल है। तो भाई बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, तो अलग अलग स्टॉप दे रखे हैं, अलग अलग साधन दे रखे हैं और वो इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने यहाँ पर है। नीचे दर्शाए गए वाहनों को उनके ठहरने के सही स्थान पर पहुंचाओ और उस स्थान का नाम लिखो। एक वर्ग पहले से बन रही है, खाने का तो टच नहीं होने देना और साधन चलाना था मैं एंडी ड्राइवर मान जूंगा भाई। इनका अड्डे अलग पहुंचा दोगे तो बस का अड्डा अलग है और रेल ने रेलवे स्टेशन लग है और ऑटो स्टॉप है जो ऑटो ने पहुंचा दो भाई। कर दोगे रे। हाँ जी। लाइसेंस बन रहा नहीं तारा हुआ चलाओगे। आहो 18 साल तक तड़ा है कौन चला सकता, इसमें ना बैठो ना चलाओ, ड्राइवरे चलाओगा इसने तो। अरे भाई आप बस आएगी अड़को शुरू में मालिया सीधी बढ़ गई फिर दाएं मुड़ गई बाएं मुड़ गई डर इस तरह भाई दाएं बाएं दाएं बाएं सीधा उल्टा चक्कर काट कर ले भाई बस स्टैंड पे पहुंच गई। पहुंचा दोगे भाई। हाँ जी। ले भाई रेल भी सीधी आ ली है बस ले पटरी काट दो अड़को टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे का, आगे चलन दो सीधी है लगभग थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं मुड़कर सीधा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। नहीं ऑटो न छोड़ दोगे। कर लोगे कि नहीं रहा हूँ बुलबुला पर गा चोट रहा हूँ मैं। कर लेंगे जी। सफर रेलगाड़ी से। सफर रेलगाड़ी से। नई दिल्ली से चलने के लगभग 2 घंटे बाद उनके डिब्बे में टिकट चेक कर आया और उसने सभी के टिकट देखे। रेलगाड़ी तेजी से जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पौधे पहाड़ बिजली के खंभे आदि पीछे की ओर भाग रहे हैं। नदी पर बने पुल से गुजरते समय धड़ धड़ की आवाज आने लगी। कोमल और उसकी बहन तो डर ही गई थी।
कोमल ने पापा से पूछा, वे बस से क्यों नहीं आए? पापा ने बताया, नई दिल्ली से बेंगलुरु लगभग 2000 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं। यह बस से जल्दी पहुंचाती है। वैसे तो हम हवाई जहाज से भी जा सकते थे, वह रेलगाड़ी से भी जल्दी पहुंचाता है, लेकिन हवाई जहाज का किराया बहुत अधिक होता है। ले भाई, पुल का ऊपर को गुजरी तो धनु बेबे डर के ना कैंप की नुबली आई मर गए के गया, वह खड़खड़ की आवाज आई। तो वह पुल भी आवा है, सुरंग भी आवा है, पहाड़ भी पार करने पड़ा से, मरुस्थल भी 2000 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाए प्यारे बड़को। तो 1-2 दिन का सफर है इनका, उनने सफर करया रेल में। सोचो और लिखो, सोचो और लिखो। यातायात के इन साधनों को धीमी गति से तेज गति के क्रम में लिखो। भाई धीमी का मतलब आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं, और तेज का मतलब घना तेज भाज हैं। तो सबसे पहला वह चीज लिखनी है जो जमाए कीड़ी की चाल चल रहा है, यानी कि आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है। कौन सी चीज है रवर है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो तेज के चल रहा है। भाई दूसरा नंबर पे साइकिल। और साइकिल तो बड़ा सा और तेज के बाद है भाई। ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर यानी कि, और ऑटो रिक्शा तो तेज रहा है। बाइक। मोटरसाइकिल बाइक है, और सब तो तेज इनमें तो कौन सा है भाई? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, और उससे भी तेज है कि कोई? हाँ जी। केस है, बता दो थोड़े से। हवाई जहाज। ले भाई, हवाई जहाज तो रेल तभी तेज चल रहा है। बहुत बढ़िया भाई, हमने तो जमा सही ज्ञान सा भाई। ईब कड़ा तो भाई पछले पछले तेज बोल ले भाई। बेंगलुरु स्टेशन पर कोमल के मामा उन्हें कार से लेने आए थे। कुछ देर बाद वे नाना जी के घर पहुंचे। उसके मामा की शादी बेंगलुरु के पास एक गांव में तय हुई थी। यह गांव समुद्र के किनारे पर है। उन्हें वहां बारात में जाना था। गांव जाते समय रास्ते में उन्होंने छोटी बड़ी नाव और समुद्री जहाज देखे। शादी के बाद कुछ दिन बेंगलुरु घूमकर वे घर वापस आ गए। आओ ये भी करें। अपने घर से नाना के घर तक कोमल ने आने जाने यानी कि यातायात के कौन से साधन देखे? लिखो। बस, रेलगाड़ी, कार, ऑटो रिक्शा, नाव, समुद्री जहाज। बहुत बढ़िया भाई, बस भी देखी, कार भी देखी, समुद्र में पानी के ऊपर ऊपर तैरने वाला जहाज भी देखा, ऑटो रिक्शा भी देखी, कार भी देखी, रेल में तो वह गई थी। तो भाई आगे है, चित्र में रंग भरो। चित्र में रंग भरो। ले बैंडी पेंटर मान जाऊंगा भाई, जो इस कार में बढ़िया बढ़िया रंग भर कलिया होगा। टायर में काला रंग भर दो, बाकी कार तारा मन पसंद बना दो, और भाई शीशे साशिया में दौड़ा रहने दियो, और भाई बढ़िया सा रंग तय या कार सजानी है, सजा दोगे भाई? हाँ जी। देखा दे खाली यहाँ भर दो, मैंने बुकान दो भर दोगे। अच्छा देखेंगे भाई, भी ले तड़कना चेक करूंगा अभी। अर्जुन साहब बढ़िया तरिया रंग भरेगा नहीं भाई। 30 फरवरी ने एक रसगुल्ले का डब्बा खुआऊंगा, तो आपने चिंता ना करियो। अगला चलो भाई, वाहनों के अधिक शोर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? कोई 2 तरीके कॉपी में लिखो। अच्छा भाई, ये वाहनों है ने जितने भी पी पा पो चल रहे हैं, और सारा दिन जमाई हॉर्न को आदा तो इतना तेज बजा हुआ है ट्रक वाले, सुत्या सात्या आदमी उधड़क के पड़ेगा एकदम। अरे भाई अच्छी बात से न्यू तेज हॉर्न बजाना ना जी। तो एक तो शोर शराबा ज्यादा हुआ है, कोई बीमार आदमी हो, छोटा बच्चा हो डर के उठ जाए, सुत्या हो आदमी हो डर जाए, तो इनका शोर शराबा अच्छी बात को नहीं होती वाहनों का। अपने ड्राइवर भैया ने यह बात समझनी चाहिए। अगर भाई मैं तेज हॉर्न नहीं लुआ, मैं प्रेशर वाला हॉर्न है। शायद तो जुर्माना का प्रावधान है, लेकिन कौन इतना ध्यान दे था बेटा? ये तो अपने आत्मा से जुड़ा हुआ मामला है भाई। आदमी ने अपने आत्मा से सोचना चाहिए, जो खुद सुत्या हो ड्राइवर है और कोई उसका कान में पों पै कर दिया है, तो अच्छी बात को नहीं हुई नहीं। ना जी।
तो तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और ये डर डर अगर कई बार तेल गणा फेंक से धुआं गणा देव से साधन पुराने हो रहे से तो उनका अंजन की मुरम्मत और सारा एहसास होता मिस्त्री पे करवा लेना चाहिए रिपेयर, ताकि वह ज़्यादा आवाज़ नहीं करें और हॉर्न वगैरह बेमतलब नहीं बजावें। और भाई जो कोई ज़रूरी काम हो जुआ यातायात के साधना का प्रयोग करें वो प्रयोग नहीं करें। समझ में आई भाई? हाँ जी। अपने खिलौना बस बनाओ, अपने खिलौना बस बनाओ। ये भाई अंडी कलाकार मान जाएंगे भाई, जिसने गला तो छोरा बिठा दिया इसमें देखे और गला बस बना दी देखेंगे भी। और इसमें के करना पड़ेगा भाई खिलौना बस में, गत्ते का एक डिब्बा लो, ले लिया भाई। हाँ जी। इसके चारों ओर कागज चिपकाओ, गूंद गलत कागज चिपका दोगे? हाँ जी। रंग तारी मर्जी का ले लियो। उसके बाद अब काले रंग के स्केच पेन से डिब्बे पर बाईं ओर 3 तथा दाईं ओर 5 एक जैसी खिड़कियां बनाओ। ले भाई खिड़की बन गई 3 और 5, ठीक है नी? हाँ जी। डिब्बे के बाईं तरफ बायां हाथ कौन सा हो रहा है? सज्जा के खब्बा। खब्बा यानी कि उल्टा हाथ न बायां हाथ बोलिया करें से, पक्के याद कर लो भैया। सवेरे सूरज लकड़ा नहीं परवा कारी मुंह कर खड़े हो जो शामी तो परवा दिशा होगी। और भाई जो दैसे दक्षिण दैसे दायां, दक्षिण की दिशा में दायां हाथ हो जाएगा और उसका उल्टा बायां हो गया। उत्तर दिशा में पाछा पश्चिम हो गया अभी फिर पूर्व का उल्टा। तो भाई आगे है अपना, इसमें बता रखा है डिब्बे के बाईं तरफ है खिड़कियों के आगे स्केच पेन से एक दरवाजा बनाओ, दरवाजे के आगे एक और खिड़की बनाओ। बना देंगे भाई? हाँ जी। ले भाई बस का ड्राइवर बनावांगे तब नहीं ट्रेंड जमा बस चलाइयो सवारी डोयो टी 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 पी 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 पूरी टिकट काटियो जमा महंगी। डिब्बे के सामने वाले भाग पर 2 चकोर खाने बनाओ जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चकोर खाने बना दिए भैया। के बन गए भैया? आग गए हैं जो से 2 चकोर शीशे, 2 शीशे बन गए और मैं ड्राइवर बैठा दिया। ये देख तामे हो यू ये चलाओ भाई गाड़ी। दाएं खाने में बस चालक का चित्र बनाओ और भाई एक मोटा गत्ता सीट लेकर इसमें से 4 गोले पहिए काटो और प्रत्येक गोले के बीच में एक छेद करो। छेद क्या तो करना पड़ेगा बापा ने? सर जी उसमें हनी सीख गलनी पड़ेगी। वह सीख गलेंगे वह दूरी हो जाएगी और पहिए की दूरी आपसरी में जोड़ा से और वह पहिए फटाफट चलेंगे। लिखा में को डाकम डाक जाओगी तारी बस। उचाण वाले कपड़ों वाले सहारा वाले मारो यो पर एक जना करेक्टर बने जो, एक जना ड्राइवर बने जो। आगे देखो भाई डिब्बे की चौड़ाई से थोड़े बड़े आकार के सरकंडे के 2 टुकड़े ले लिए भाई अपन और सरकंडिया की दूरी बना के ना पहिए उसका मैं फंसा देंगे नंबर 9 पे। एक टुकड़े को डिब्बे के अगले भाग से और दूसरे को पिछले भाग से आर पार करो। अब सरकंडों के दोनों सिरों में मोटे गत्ते के पने जो पहिए हैं वो डाल दो भाई। ले भाई एंडी रोडवेज बस हरियाणा सरकार लिखवा लो इस पे। और भाई अपना टिकट है इसका ताकि तो बनाइए को नहीं ऊपर चढ़ने वाली रसवारी कड़ा को चढ़ेंगी। तो भाई भूल गए कि अटकड़ा बनाओ इसमें स्केच पेन गला है। और भाई यातायात के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो, उन्हें दिए गए स्थान पर चिपकाओ और प्रत्येक के नीचे उसका नाम भी लिखो। तो भाई अखबार मतलब तेरी कटिंग आंदी रहा है रोज की। तो कोई गाड़ी है, रेडुआ है, बुग्गीस है, साइकिल, मोटरसाइकिल, जीप, कार, बस, रेल, जहाज, किश्ती, समुद्री जहाज, कुछ भी उसका है भाई। मतलब हमने यातायात का साधन लेकर चित्र उसका चिपका कर उसका नाम लिखना है। यू काम तारा भाई। देखो इतना पाठ पढ़ा दिया बालकों की मैं तो हमने भी हाथ पैर लाना चाहिए। अगर न्यू फरी का खाओगे रहा देखो भाई अपने मेहनत करांगे कि मैं अच्छी सीखांगे तो प्यारे बच्चों अपन कम से कम जो घर के पूरे तो करने चाहिए। अगर भाई घर के चावे हैं ज़्यादा पढ़े अध्यापक चावे ज़्यादा पढ़े हमें निठल्ले बैठे रहो। अच्छी बात तो करी भाई, ये तारे खातर तो जागल मारिए है। और भाई ज़्यादा सीखोगे परिवहन के साधन के बारे में पढ़ा जो अपन है। इसी तरह पछले पाठों के बारे में पढ़े आगे भी पढ़ांगे। और भाई यूट्यूब चैनल और रिकेश का अपड़ो तो जमा ज्ञान का बरोटा हुआ पहले तो लेकर 5 मिल का सारा सिलेबस तारा शामी है बसले।
तो प्यारे बच्चों शिक्षा करो, पढ़ा करो, बड़िया का कहना मान्या करो, अध्यापकों का कहना मानो, विश्वास करो उन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ इकट्ठी करो, चाहे समाचार पत्र से और अखबारों से ज्ञान बढ़ाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समाज का पता चलेगा तो हमने तो विद्वान बनोगे, ज्ञानी बनोगे, अच्छे इंसान बनोगे, तो आपका संसार में नाम होएगा। तो भाई चित्र चिपका लोगे, कुएं बोलो बोला भाई गा जोड़ रहा हूँ रा मेरा चिपका लेंगे जी। आगे है बड़ों से पता करो कि पेट्रोल की बचत के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी सूची बनाओ। ले भाई पेट्रोल और डीजल तो बराबर है बाहर से हैं, और महंगाई बढ़ रही है बहुत बढ़िया भाई, जमानू आगे बढ़ रही है जो सोच लो। तो प्यारे बच्चों कई बार आप मोटरसाइकिल पर जानते हो अपने घर क्या गल है, तामे तो मोटरसाइकिल चलान जानते को नहीं पे, तो तामे 5 विलायत के हो जो यहाँ 8, 10, 12 विलायत के हो, जो 18 साल के हो, जो लाइसेंस बनेगा तारा फिर चलान सीखोगे और चलाया करोगे। कानून न्यू कहा है 18 साल तक कम का कोई भी बच्चा कोई भी यातायात का साधन नहीं चलावेगा। तो प्यारे बड़को पेट्रोल और डीजल बिना ये चल रहा है कोई साधन है, गन खरेक तो पेट्रोल गला चल रहा है कि मैं डीजल गला चल रहा है, और भाई ये हो रही है महंगी, क्यों अपने देश में कोई नहीं बनती हैं, तड़ा तक काटे जावा हैं उन्होंने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब में तय इतनी महंगी चीज़ है। और जब भाई आप स्टार्ट कर कन गाड़ी बतलाएं जावा किसी गल्ला रे वो डर डर करें जावा तेल फूके जावा, अच्छी बात से भाई कि प्यारे बच्चों पानी होया, हवा हुई, यह संसाधन अपने, इसी तरह पेट्रोल, डीजल, कोयला यह भी संसाधन है, इनकी बचत करना सीखना चाहिए अपन है। जे ता मैं अपने अभिभावकों के माँ बाप के साथ हो मोटरसाइकिल पर, वो बतलान लग गया, राम रमी कर ली किसी जानकार का गल्ला है, तो तेल फूके जाओगा और गाड़ी चलने जाओगी, वह स्टार्ट रह जाओगी और बतलाए जाओगे, तो बंद कर दो उसने फाटक पे है मान लिया, रेल कई बार में होगी 5-7 मिनट में फाटक बंद हो रही है, और गाड़ी बंद करवा दो अपने ना, बढ़िया ना कह है छोटे बड़का के ज़्यादा मान्या करे माँ बाप है। और भाई जे मोटरसाइकिल की बजाय जे साइकिल तय सददी हो कड़िया जान खातर खेत क्यार में जाना पड़ जाए, तो भाई साइकिल पर जाओ, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, तेल भी को नहीं फूका है, एन जब कड़का घोड़ा जमा जी सादे होगा, एक्सरसाइज भी होगी, पैर मजबूत होंगे, और प्रदूषण भी को नहीं फैल रहा है हवा में। तो प्यारे बड़को जितना ज़्यादा हो सके अपन पेट्रोल डीजल बचाने की सोचनी चाहिए, बचाने के लिए संसाधन है ये हमारे अनमोल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्राकृतिक साधनों का, पैदल का, साइकिल का, इनका अपन प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो डीजल पेट्रोल की बचत हो सके। ले भाई मैंने तो संदेश देना था, कहना मानना ना मानना तारी बात से, ये मानोगे तो अच्छे लगोगे भाई प्यारे बच्चों, अच्छी शिक्षा ली इसका मतलब था हमने, तो इसमें अपने यू पाठ कर लोगे कंप्लीट है। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई प्यारे बच्चों, इसे तरह आगे और चक्कर मारते रहियो, सारा ईवीएस, हिंदी, गणित, इंग्लिश है, सारा सिलेबस पहली तले का 5वीं लक्का है भाई यार, रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल नाम याद कर लो अच्छी तरह, और साथिया ने भी बताया दियो, आगे बैंड दियो, शिक्षा बैंड होड़ी बढ़िया कराए भाई, अभिभावक को ध्यान दो भाई, और अड़ंग बड़ंग या गेम दिखाने की बजाय या सुनाए दो, वैसे गुदड़ी में मुंह दे दे बेसंग सुने जाओ, बालक वैसे ले हटता फिरता खेलता कूदता ऑडियो बना रखी है कनखरी के, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी जुड़ा है। हरियाणा का एकमात्र चैनल है, पहली तले का 5वीं लक्का तो ठेका है भाई, बालक आगे देखी जाओगी, इतना ही सिलेबस कंप्लीट होगा, इतना अगला भी बना देंगे, जीके, रीजनिंग, नवोदय सैनिक स्कूल टेस्ट की तैयारी, व्याकरण टेस्ट की तैयारी, भविष्य में बच्चा कोई भी क्षेत्र में जाना चाहे है तो उसकी नींव मजबूत हो जाएगी। तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, आगे बढ़ावें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे, हौसला बढ़ेगा, अच्छी बात है भाई, अपने बड़का की बात है, कूने खुद रहे हरियाणा का शिक्षा फैला है, प्रकाश का उजाला फैला है, यही अपना लक्ष्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर मिलांगे, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फिर गेड़ा मारियो, ज्ञान का बरोटा है घोल का पीजियो, और ठेठ हरियाणवी का एकमात्र चैनल हरियाणा का हरिकेश कापड़ो, आगे बांटते रहिए, शिक्षा को बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अब बोलो बच्चों जय हिंद।